नमस्कार आप सभी, मेरा नाम अशोक वी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि अब तक मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, जो कि हस्बैंड वाइफ को कहीं ना कहीं अपने जीवन में रिलेट करते हैं और वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी। हालांकि कुछ लोग महिलाएं ये भी कहती हैं कि सर हमारे खिलाफ बनाते हैं आप, लेकिन आप ये समझिए कि आप जब वो देखती हैं तो आपको लगता है कि अरे यार ऐसा हो सकता है, तो फिर हम ना करें। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पहले से पहले रोक लेते हैं और उनके जीवन में साल 2 साल बाद जो है वो पति वापस आ जाता है, उनको लेकर अपने घर चले जाता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपने मुकदमा कर दिया, अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, तो फिर हो सकता है कि ये चीज़ें ना हो आपके जीवन में। तो इन सब चीज़ों से लिए मैं आपको जागरूक करता हूँ। मेरे वीडियो का आप सही मतलब निकालिएगा, कोई इसका गलत मत निकालिएगा। सच्चाई ये है कि इसके मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप पति-पत्नी का जो संबंध है वो सही हो, बने और घर ही परिवार आपका बसे। और अगर नहीं बस रहा है तो दोनों अलग अपना जीवन व्यतीत करें। वो अपने अलग रास्ते पे जाए और वो अलग रास्ते पे जाए। तो कानूनी में प्रक्रिया बहुत सारी हैं, जिसमें कि मोस्टली तलाक का देखा जाता है। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा कि अगर किसी प्रकार से आपका जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है और अब तलाक तक की नौबत आ गई है, तो तलाक लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पत्नी ने कोई आपके ऊपर कोई केस कर दिया है या फिर वो उसने मेंटेनेंस डीवी ऐसा कोई भी केस कर दिया है और अब जो है वो दोनों आप अलग-अलग रह रहे हैं, तो बेहतर है कि आप तलाक से पहले सेक्शन 10 का केस करें। सेक्शन 10 होता क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोस्टली आपको वकील जो है वो यही एडवाइस करेंगे, आप सेक्शन 10 के बारे में बताएँगे ही नहीं। आपको सेक्शन 9 बताएँगे या फिर सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बताएँगे। आपको सेक्शन 10 की कोई जानकारी देगा ही नहीं। सेक्शन 10 की जानकारी क्यों नहीं देगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ के लिए ज़्यादा मतलब नहीं सोचता है इसके बारे में कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन सबके सब ये सोचते हैं या तो पत्नी को बुलाओ या फिर आउट कर दो। आउट मतलब तलाक दे दो या फिर उसको सेक्शन 9 का बुलाने का मुकदमा डाल दो। तो इन दोनों के बीच में एक और मुकदमा आता है जो है सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। ये क्या कहता है? ये कहता है जुडिशियल सेपरेशन। हालांकि इसके जो ग्राउंड्स होते हैं, जो सारी बातें होती हैं, वो सभी की सभी एज अ डाइवोर्स, मतलब डाइवोर्स में जो लिखी जाती है वही सब कुछ इसी में लिखी जाती है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ सेक्शन की जुडिशियल सेपरेशन का आपको केस डालना चाहिए? इसके पीछे कारण ये है कि जब आप पति पत्नी का आपका दोनों को झगड़ा हो जाता है, होने के बाद जो पत्नी अपने घर रह जाती है, पति अपने घर रह जाता है, मतलब दोनों के जो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं झगड़े के बीच में जो दौरान दूरी है वो काफ़ी बढ़ जाती है और साल 2 साल 3 साल 4 साल और तो ये तो देखिए 15-15 20-20 साल अलग हो जाते हैं और फिर वो जीवन अपना अलग अकेले ही काटते रहते हैं। तो इस दौरान जो है जैसे ही आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर सेक्शन 498 ए मेंटेनेंस डीवी इनमें से कोई सा भी केस कर देती है और आपको लगता है कि अब क्योंकि जब झगड़ा चल रहा है तो पति पत्नी साथ तो रह नहीं सकते, पत्नी अपनी मायके रहेगी, पति अपने घर पर रहेगा। तो इस दौरान आपको एक केस करना चाहिए, ना सेक्शन 9 करना, ना सेक्शन 10 करना है, सॉरी 13 करना है, आपको सेक्शन 10 करना है। 10 क्यों कह रहा हूं मैं आपके लिए, इस जब आप वो अलग अलग रह ही रहे हैं, वैसे भी आप मर्जी से लग रहे हैं। अब अगर आप जुडिशियल सेपरेशन डाल देंगे तो वैसे भी आप मर्जी से रहेंगे। तो जुडिशियल सेपरेशन मतलब ये नहीं कि तलाक हो गया, लेकिन ये है कि आप अपनी दोनों रजामंदी से, पत्नी अपने घर रह रही है, पति अपने घर रह रहा है, तो ये अगर आप डाल देते हैं और आपको भविष्य में केस फाइल करने के बाद आपको लड़ने के बाद डिक्री मिल जाती है, तो आप इसी के आधार पर उसके बाद भविष्य में तलाक का आपके पास कोई ग्राउंड हो या ना हो, इसी के आधार पर आपको 2 साल बाद जो है वो आपको डाइवोर्स की डिक्री मिल जाएगी, क्योंकि आप दोनों जुडिशियल सेपरेशन के द्वारा पहले रह रहे हैं और अब जो काफ़ी समय हो गया, बन नहीं रही बात, तो आप डाइवोर्स की तरफ भी आप मूव कर सकते हैं। बहुत ईजिली आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये करें, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दोनों में से पत्नी अगर चाहेगी, अगर उसको रहना होगा तो वो रहेगी, वरना नहीं रहेगी तो कोर्ट उससे खुद कह देगी आप नहीं रहना चाहती हो। अब यहाँ पर आपको एक और पेच फंस जाएगा कि आपके जब आपसे वो कहे कि मैं रहूंगी, तो आप ये कह दिए कि भाई रहोगे तो जो मुकदमे हैं वो सब खत्म करो। सेक्शन 10 का जो आपने सेक्शन 498 का डाल लगा, वो भी मेंटेनेंस डीवी, वो सारे केस खत्म करो, तो आप बुलाने का आपको अधिकार हो जाएगा और पत्नी जो वहां पर फंस जाएगी, या वापस लेगी या फिर नहीं लेगी तो फिर वो अपने पास ही अपने घर रहेगी, मायके में रहेगी, वो अपने पास नहीं आएगी आपके। और अगर कर लेती है तो आपको जो केसेस हैं उनसे बेनिफिट मिल जाएगा और आपकी पत्नी आपके घर पर भी आ जाएगी। और अगर नहीं भी करती है वो, इन दोनों में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो आपको सेक्शन 10 की डिग्री मिल जाएगी और उसी के आधार पर भविष्य में आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा। तो आप ये देखिए कि एक काम से कई मल्टीपल पर्पज जो वो सॉल्व हो रहे हैं आपके। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है, देखनी है। और भी कोई आप जानकारी आप इसके बारे में हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी आप ले सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देख लिया, आपसे बहुत धन्यवाद।